हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ पे रात के थोड़े बर्तन रखे हुए थे वही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात को थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अब कर रही हूँ और उसके बाद हम पियेंगे चाय। और चाय पीने के बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत तो ऐसे ही होती है रोज़। और इसके बाद बस चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लेके बालकनी में। तो बस मशीन में कपड़े डाल दूँगी और इसके बाद थोड़ी देर में इनको आधे घंटे पानी में भिगोऊंगी, क्योंकि ये जो मैं सरफ़ है ना, ये मेरे जो हमारे यहाँ फेरी वाले भैया आते हैं ना, तो उनसे मैंने ख़रीदा था। तो वो 100 रुपये में 3 किलो दे रहे थे तो मैंने ले लिया। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, लेकिन वैसे अच्छा है। तो मैं इनको भिगोने के बाद फिर नीचे जाऊंगी और नीचे मतलब खाने वाने की तैयारी कर लूँगी, जितने कपड़े भीग जाएंगे। और उसके बाद आके मैं मशीन चला दूँगी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा पेड़ों को पानी वगैरह दे लेती हूँ। तो ये घर के बाहर मैंने एक जाल लगा रखा है, तो उसमें मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो बस उन्हीं को पानी देने आई थी। तो बस पानी देने के बाद जाऊंगी किचन में। तो हस्बैंड लेके आए थे सब्जी वगैरह, तो उसके साथ ही कचौरी भी लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, गरम थी तो मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ मैं कचौरी डाल रही हूँ कटोरी में और कचौरी खा लूँगी। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। तो तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। काफ़ी दिनों बाद बनाई है, मतलब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं है। फिर हस्बैंड ले आए थे तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो आज बैंगन ही बना लेते हैं। तो फिर मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटोरी में मसाला निकाल के रख रही हूँ और इसको थोड़ी देर भिगो दूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब डायरेक्ट मसाले नहीं डालती सब्ज़ी में, बल्कि पहले मसालों को भिगो लेती हूँ ताकि वो सारे एक साथ मिक्स होके फूल जाते हैं ना, तो उससे सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद मैंने तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया और जो मैंने चॉपर में कट करके हरी मिर्च और प्याज रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इनको थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी। और फिर उसके बाद मैं जितने मैं अपने बैंगन वगैरह काट लूँगी और ये सब चीज़ें मैं वापस रख रही हूँ अपनी जगह पे। और इसके बाद काटूँगी मैं बैंगन। तो बैंगन मैंने काट लिए हैं और इसके बाद मैं इसमें बैंगन फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। और फिर जो मैंने मसाला इसमें बनाया था ना वो ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी थोड़ी बहुत आधी तो पक चुकी है। अब इसमें मैं एक टमाटर काट के ऐड कर दूँगी और फिर थोड़ी देर इसको पकने दूंगी। तो इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और थोड़ी देर बाद जब टमाटर पक जाएंगे तो इसमें पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और मैं पानी वगैरह इसमें नहीं डालती, कई लोग पानी डाल के भी बनाते हैं बैंगन को, लेकिन हमारे ऐसी सूखी ही सबको पसंद है। और इसके बाद सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और इसमें मैं हरा धनिया मैंने काट के रखा था धो के, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर इसको भी पकने दूंगी। और बस इसके बाद सब्ज़ी तो हो गई है रेडी। और एक साइड आटा लगा के रख दूंगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी हमारे कोई खाता नहीं है तो खाना लेट ही बनाऊंगी मैं नहाने के बाद। लेकिन आटा वगैरह लगा के रख दिया है। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में और रूम की सबसे पहले मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से है ना आंधी वगैरह आ रही है, तो डेली ही करनी पड़ रही है। कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन जब आंधी वगैरह आती है ना तो थोड़ी बहुत धूल इन पे लग ही जाती है। वैसे मैं डेली ही साफ़ कर लेती हूँ तो इतना गंदा होता भी नहीं है, लेकिन जब आंधी आती है तो फिर आपको पता है थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। इसके बाद मैं अपने बेड को भी क्लीन कर लूँगी और डस्टिंग करने के बाद मैं अपनी चादर वगैरह बिछा दूँगी। और बस सुबह का यही काम रहता है। और इसके बाद देखती हूँ और इसके बाद मैं अपनी बेडशीट को झड़का के बिछा लूँगी।
बेडशीट बिछा दी है और इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे बालकनी में कपड़े धोने के लिए। तो बस यहाँ मैं कपड़े सारे निकाल लिए थे मशीन में से और बस इन्हें खंगाल रही हूँ। तो मैं इन्हें मशीन में नहीं खंगालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पानी जो है ना कम आता है, मतलब 2-3 दिन से एक बार आता है, इसलिए पानी की थोड़ी कमी है। तो इसलिए मैं इन्हें मतलब मशीन से बाहर निकाल के खंगालती हूँ और फिर मशीन में सुखा लेती हूँ। लेकिन क्योंकि अगर मशीन में खंगालूँगी ना तो ज़्यादा पानी लगेगा और हमारे पानी की थोड़ी सी कमी है ना, इसलिए मैं ऐसे ही खंगाल के सुखाती हूँ। और यहाँ मैंने बालकनी भी धो दूँगी। तो बालकनी देखो मैंने धो दी है अच्छे से और पेड़ों में भी पानी दे दिया था। इसके बाद आ गई थी मैं नीचे और लेके आ गई थी मैं मेरी बेटी को अपनी बहन के घर से, क्योंकि मेरी बहन के घर गई थी और इसे होमवर्क करवा रही हूँ। उसे जोर आ रहा है देखो काम करने में। और इसके बाद ये 2 बजे का टाइम है। जैसे ही मैं नहाने जाने लगी ना तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब ओले गिरे थे। और देखो बेटी को आ रहे हैं मज़े, इसे बारिश में एंजॉय कर रही है। तो बारिश बहुत तेज़ आई थी, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। और देखो इसे भीगने में मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ये टाइम है शाम का और ये सो गई थी। और देखो ये चिड़चिड़ी हो रही है, मतलब बच्चा जब सो जाता है ना तो उसको प्यार से समझाना पड़ता है। तो मैंने इसे कहा कि वाटरमेलन खा ले, तो इसको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको भी। हम दोनों का ही फेवरेट है, अगर फ्रूट्स में हम दोनों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मैं यही काट रही थी और हम दोनों माँ बेटी मिल के खाएँगे। और आप भी आ जाइए खाने के लिए। और मतलब बच्चे को खुश करना पड़ता है क्योंकि बच्चा क्या सो के उठता है ना तो फिर थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। तो इसको मैं बस खुश कर रही थी ताकि ये खुश हो जाए, नहीं तो फिर ये मुझे काम नहीं करने देगी। आप लोगों को हाई कर रही है वो। तो बस इसे मैं तरबूज काट के दे दूँगी और थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी। ये फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा ठंडा है तो मैं थोड़ी देर बाद में खाऊंगी, अभी रख दूंगी। जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो उनके साथ खा लूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है। थोड़ा सा मैं भी खा रही हूँ। और तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और ठीक है, बाय।